नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 2 है। आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 256 से यहाँ पर 211 हो रहा है, 211 से 166 हो रहा है, 166 ले यहाँ पर 121 हो रहा है, 121 ले यहाँ पर 76 हो रहा है, और 76 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर 256 से क्या हो रहा है, 211 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, ये -45 कर रहा है। ठीक है ना, ये -45 कर रहा है। उसी प्रकार से 211 से क्या लिख रहे हैं, 166 लिख रहे हैं, ये भी -45 कर रहा है। ठीक है, इसमें भी -45 हो रहा है। ठीक है ना, अब 166 लेकर लिख रहे हैं, 121 लिख रहे हैं, तो 166 में अगर पर 45 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 121 आ जाएगा, और 121 लेकर लिख रहे हैं, 76 लिख रहे हैं, यानी 121 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर -45 को करेंगे तो 76 आ जाएगा, और 76 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, 45 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 76 में जब 45 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 4 घटाएंगे, 3 बचेगा, यानी 31 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है। 31 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी एल एक्स भी जो है ना, यहाँ पर आपको 12 से 22 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि क्यू एक्स जेड जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि एल एक्स भी जो है ना, यहाँ पर 12 से 22 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताएंगे कि यहाँ पर क्यू एक्स जेड जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, यानी एल दिख रहा है। एल से क्या हो रहा है, ये 12 हो रहा है, यानी एल का स्थानीय मान लिख रहा है। क्या रे, स्थानीय। ठीक है ना, ये स्थानीय मान हो गया। ठीक है ना, स्थानीय मान क्या है, देखिए एल का स्थानीय मान 12 पाता है, तो 12 लिख दिया है। अब एक्स का देखिए, एक्स का क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए भी दिख रहा है, भी को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 22 लिख रहा है, तो भी का भी स्थानीय मान कितने पाता है, 22 पाता है, तो भी क्या लिख रहे हैं, स्थानीय मान लिख दिया है, यानी 22 हो गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू को भी रखेंगे। देखिए क्यू, यहाँ पर क्यू का स्थानीय मान कितने पाता है, ये 17 पाता है। ठीक है ना, स्थानीय। ठीक है ना, स्थानीय। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। ठीक है ना, स्थानीय मान, यानी क्यू का स्थानीय मान कितने पाता है, 17 पाता है, तो 17 लिख लिए। और एक्स का क्या लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे, एक्स का क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। ठीक ना, अब आगे देखिए जेड, जेड को क्या रखेंगे, स्थानीय मान कितने पाता है, तो यहाँ पर आपको 26 पाता है, कितने पर, 26 पर, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 17 से 26। तो 17 से 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सुमिधा अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर और नीचे से 23वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ये सुमिधा है, ये सुमिधा अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है, 9वें स्थान पर है, और यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे से क्या दिख रहे हैं, ये 23वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में बताना कितने विद्यार्थी हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इस क्लास में जितने प्रश्न लेकर आए ना, सारी जो प्रश्न है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये इसमें जितने प्रश्न लेकर आए हैं, अब उसमें क्या है ना कि देखिए यहाँ पर आपको 1-12, ठीक है, 1-12 यहाँ पर 2026 जो है ना, ये 2025 के जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ ना, उसमें से सारे प्रश्न लेकर आए। इस तरह के प्रश्न ना आपको रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ रहा है, एनटीपीसी में भी पूछ रहा है, और यहाँ पर एएलपी में पूछ रहा है, टेक्नीशियन में भी पूछ रहा है। लेकिन इस तरह के सवाल आपको एसएससी जीडी में भी पूछ रहा है, और जीडी और एसएससी में भी तो पूछ ही रहा है। ठीक ना,
इसमें जितने प्रश्न लेकर आए ये किसी ना किसी एग्जाम के पूछा हुआ प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि सुमेधा जो है ना वो अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है 9वें स्थान पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर 9वें स्थान पर लिख लेंगे। अब बोल रहा है कि नीचे से 23वें स्थान पर है, लेकिन नीचे से क्या दिख रहा है, ये 23वें स्थान पर है, ठीक है। तो बताना कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं, ये पूछेगा ना, इसको करना कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 32 आ जाएगा, और 32 में से एक माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 31 आएगा। कितना क्या, 31 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 31 को है। तो 31 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी AUTO को यहाँ पर आपको 2683 के रूप में और यहाँ पर TOUR को यहाँ पर 8136 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें लिख रहा है कि AUTO को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2683 के रूप में, और यहाँ पर TOUR को 8136 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर ऑटो लिख रहे हैं, यानी AUTO ऑटो के क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 26 और 83 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी टॉर को लिख रहा है, TOUR टॉर को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए 81 और 36 लिख रहा है, ठीक है, 36 लिख रहा है। यानी उसी कुट भाषा में बताना है कि आर को ये कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, ये आपको अक्षर दिख रहा है, ये आपको संख्या दिख रहा है। अक्षर को अक्षर में कौन मिलाइए, ठीक है, और संख्या को संख्या में कौन मिलाते हैं, जो आपको कौन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और देखिए इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है, इसमें क्या ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ दी, ये नहीं रखेंगे, ये यू रखते हैं, यू मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, टी मिल रहा है, टी मिल रहा है, लेकिन कॉमन का दिख गया, इसमें ए दिख गया, इसमें आर दिख गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करेंगे, संख्या में रखते हैं। संख्या में देखिए यहाँ पर संख्या में क्या दिख रहा है, तो संख्या में यहाँ पर आपको देखिए 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको 1 कॉमन हो गया है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, आर के पूछा है कि आर का कूट क्या हो गया। तो आर के देखिए यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो गया। लेकिन वही हमसे क्या पूछता है, एक अभी पूछता, एक के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे तो पूछा आर का, तो आर का कूट क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको नीचे से यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए यानी 2 को, 3 को और 5 को, सॉरी 4 को, ये आपस में तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ कर देखते हैं। तो जोड़ेंगे तो 24 तो आएगा नहीं, गुना करते हैं। तो देखिए 3 दूना के 6, 6 चौके को 24। हाँ देखिए यहाँ पर जैसे 2 हो गया, फिर गुने 3 हो गया, और फिर गुने 4 आ गया। इनको गुना करने के बाद में कितना गया, तो 24 आ जा रहा है, ठीक है ना। ये 24 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सबको गुना करिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 9 को रखते हैं, इसको भी और यहाँ पर भी गुना करते हैं। देखिए 9 गुने 8 गुने और यहाँ पर 7 करेंगे, तो 8 9 72, 72 में 7 से गुना करेंगे 7 है, यानी यहाँ पर कितना गया 504 आ जाएगा, ठीक है ना। जो 504 यहाँ पर दिया है उसी प्रकार से देखिए इसमें भी रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी और इसमें रखेंगे, ठीक है। 5 हो गया, फिर गुने, और फिर यहाँ पर गुना क्या रखते हैं, 6 को रखेंगे, और बराबर में हमको कितना लेना है, 30 लेना है। बराबर में कितना लेना है, 30 लेना है। तो 30 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 5 30, 6 में 5 ले गुना करेंगे 30 हो गया, और यहाँ पर 1 रखेंगे, तभी तो आपको हो जाएगा 6 5 30, यानी 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में 6 से गुना करेंगे 6 5 30, यानी कितना गया 30 आ गया। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन से संख्या को रखेंगे,
एक को रखेंगे, ठीक है, 1 को रखेंगे, यानी 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये दो यूपी पुलिस का देखिए, यहाँ पर आपको यूपी पुलिस है ना, ये पुलिस यानी यूपी पुलिस के भी आपको 81,000 प्लस में आपको क्या आ गया, ये आपको फॉर्म भरा आ जाएगा, ठीक है, यानी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीका से तैयारी करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला संध भर ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, यानी बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम अंक और बाद ठीक एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संध भर ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दिए हैं, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये पूछ रहे हैं ना कि ऐसे कितने सम अंक है, तो यहाँ पर सम अंक को रखेंगे, ठीक है, ये सम अंक दिख रहे हैं, ये सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये सम अंक हो गया, यानी इसमें बताना कैसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक दिख रहा है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, एक सम अंक दिख रहा है, ये सम अंक हो गया, ठीक है। और ठीक बाद एक विषम अंक है, तो यहाँ पर बाद में क्या रखते हैं, विषम अंक को रखते हैं, ठीक है, विषम ये अंक दिख रहा है, ठीक है, ये विषम अंक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने यहाँ पर आपको सम अंक है, ठीक है ना, सम अंक है यानी सम संख्या है जिनके पहले भी एक विषम संख्या है, जिनके बाद में जिनके बाद यहाँ पर पहले क्या दिख रहे हैं, सम संख्या है, और जिनके बाद एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कौन सा सम संख्या दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सम संख्या है, सम संख्या के पहले भी सम संख्या है, सम संख्या के बाद में यहाँ पर विषम संख्या दिख रहा है, यानी एक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर 6 हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 6, यानी 6 क्या दिख रहा है, ये सम संख्या है, इसके पहले भी क्या दिख रहा है 6 सम संख्या हो गया, इसके बाद क्या दिख रहा है, अब विषम संख्या दिख रहा है, 2 हो गया, और कहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 2 ही हो गया, यानी 2 ऐसी देखिए 2 ऐसी सम संख्या है जिनके पहले भी सम संख्या है, जिनके बाद एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बटुआ जो ना आपको रुपये से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेन ड्राइव जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 समस्या किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि रुपये यानी बटुआ जो ना आपको रुपये से समझते हैं, उसी प्रकार से पेन ड्राइव को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बटुआ दिख रहा है, तो बटुआ रुपये से कैसे होता है, तो बटुआ में क्या है, रुपये को रखते हैं, यानी रखते हैं, ठीक है ना, ये रखते हैं, यानी बटुआ यानी पर्स बोलते हैं ना कि पर्स में हम रुपये रखे हैं, तो पर्स से यानी बटुआ क्या हो गया, पर्स हो गया, यानी बटुए में रुपये को रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पेन ड्राइव दिख रहा है, तो पेन ड्राइव में हम क्या रखते हैं, यानी रखते हैं, ठीक है ना, ये रखते हैं। तो पेन ड्राइव में क्या रखते हैं, स्टोरेज नहीं, डाटा स्टोरेज नहीं, डाटा को रखते हैं, और जेब नहीं, और कंप्यूटर नहीं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से बटुए दिख रहे हैं, बटुए में हम रुपये को रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पेन ड्राइव में हम डाटा को रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको डाटा हो जाएगा, ठीक है, डाटा दिख रहा है, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द बना जाएगा, डाटा हो जाएगा। तो डाटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD और W X और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। डी के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, ठीक है ना, डी के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है। डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एक्स ए के ठीक है बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी डब्ल्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए ABCD W, ठीक है, एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी इसका कहने का मतलब क्या गया कि यहाँ पर आपको 7 को व्यक्ति दिया, यानी 7 व्यक्ति जो उत्तर की तरफ मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक सीधी पंक्ति रखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 दिख रहा है। 7 को व्यक्ति हो गया जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, इधर क्या होते हैं
ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो डी को यहाँ पर रखते हैं जो कि इसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 1 2 नहीं, हाँ तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर सी को रखेंगे, इनके बीच में कितने 4 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी वाई के दाहिने ओर, तो वाई को दाहिने ओर, तो वाई को यहाँ पर रखते हैं, वाई के दाहिने ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दाहिने ओर 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक्स ए के, ठीक है, बाईं पड़ोस में बैठा है, लेकिन एक्स जो है ना वो ए के बाईं पड़ोस में बैठा है, तो एक्स को यहाँ पर रखते हैं जो कि ए के बाईं से पड़ोस में बैठा है, ठीक है, पड़ोस में हो गया। आगे बोल रहा है कि वाई, देखिए डब्ल्यू जो है ना वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन डब्ल्यू जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू नहीं हुआ, तो डब्ल्यू तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि डब्ल्यू के अब बाईं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बोल रहा है कि डब्ल्यू के बाईं से तीसरे स्थान पर, तो डब्ल्यू कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। इसके बाएं कौन दिख रहा है, तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, हाँ इसके बाएं डब्ल्यू तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, वाई दिख रहा है, यानी डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो वाई को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कैमरा दिया है, मेज दिया है और फर्नीचर दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको फर्नीचर दिख रहा है। फर्नीचर के अंदर में यहाँ पर मेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैमरा का हो गया अलग हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब फर्नीचर, ठीक है ना, ये फर्नीचर के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेज देखेंगे, ठीक है, यानी फर्नीचर के अंदर में मेज आ जाएगा, लेकिन कैमरा का हो जाएगा ना आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है, एक कैमरा आपको अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अब तो यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए शुभम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है एक शुभम है, ठीक है, एक शुभम जो कि बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि शुभम बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि देखिए ए से गाड़ी चालू शुरू करता है चलाना और पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ए हो गया, यहाँ से पश्चिम की तरफ कितना चलता है, ये 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ेंगे तो दाहिने इधर चलेंगे, ये 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, और गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और ये 14 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, गाड़ी चलाता है और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है, ये 12 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, ये 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं और अंत में वह दाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर अंत में 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं दाहिने मुड़कर, ठीक है ना, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाते हैं। तो ये मान लीजिए बिंदु पी हो गया, इनके जगह पर रुक गया। अब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि देखिए पी से ए पर जाने के लिए दोबारा ना किस दिशा में और कितने गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए किस दिशा में जा रहा है, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया। तो उत्तर देखिए किस ऑप्शन दिया है, और इसमें दिया है, और उत्तर आपको इसमें दिया है, यानी इन दोनों में नहीं दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को काट लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है ना,
यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ तो हो गया, लेकिन कितने किलोमीटर चल रहा है ये भी ध्यान से देखेंगे। ये टोटल कितने किलोमीटर दिख रहा है, ये 12 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर रखेंगे ये 8 किलोमीटर हो गया, तो ये 8 हो गया, ये कितना जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। ये कितना दिख जाएगा, ये 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो ये भी सेम होगा ना, ये भी सेम आ गया, ये भी 4 हो गया, कितना क्या 4 आ गया। यानी 8 में से क्या करते हैं 4 को, देखिए ये 8 दिख रहा है, और 12 में से क्या करते हैं ना, टोटल दूरी 12 है, 12 में से क्या करेंगे 8 को घटा लेंगे, तो 4 बचेगा ना, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको उत्तर हो गया, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर, ठीक है ना, उत्तर में 4 किलोमीटर। तो उत्तर देखते हैं 4 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी उत्तर में 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरण में आपको सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहे ना कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा यदि, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं वो माइनस को रखेंगे, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए गुना तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना और भाग को परस्पर बदल देते हैं, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं भागा को, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखेंगे, ठीक है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर भागा को जगह पर गुना को रखेंगे ना, ये गुना को रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को तो बदल दिए। देखिए ये 104 दिख रहा है, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 176 दिख रहा है, और फिर भागा यहाँ पर 16 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर माइनस यहाँ पर 192 दिख रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए 16 एक मत में 16 एक मत में, यानी 11 मत में इसको काट लिए, ठीक है। तो 11 9 99। देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं 104 हो गया ना, 104 और ठीक है ना, प्लस 11 9 99, ये 99 हो जाएगा ना, ये 99 हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस कितना दिख रहा है 192 दिख रहा है। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 99 एक इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर 203 आ गया, ठीक है ना, 203 आ गया। 203 में से क्या करते हैं 192 माइनस कर लेंगे, 203 में से 192 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 11 बच गया, ठीक है 11 बच गया। तो आपसे वही पूछा कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ तकिए चटाई है, तो यहाँ पर तकिए को रखते हैं, ठीक है ना। एक कुछ तकिए क्या दिख रहा है, ये चटाई दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको चटाई को रखते हैं, ठीक है, ये चटाई हो गया है, ये चटाई हो गया। आगे बोल रहा है कि कुछ चटाई कुशन है, तो कुछ जो चटाई है ना वो क्या दिख रहा है कुशन दिख रहा है, पहले कुशन को रखते हैं, ठीक है ना, ये कुशन दिख रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। आप देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष दिख रहा है ना, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ तकिए क्वेश्चन है, तो कुछ जो तकिया है ना ये तकिया दिख रहा है, क्या कुछ तकिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये पहला क्या गलत बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी कुशन चटाई हैं, तो सभी जो कुशन है ना वो चटाई है। देखिए एक क्या दिख रहा है कुशन हो गया, सभी क्या कुशन चटाई दिख रहा है, नहीं कुछ चटाई यहाँ पर कुशन दिख रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी है, नहीं ये भी आपको गलत बोल रहा है, 1 और 2 दोनों आपको गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 4000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को यानी 280 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यदि 4000 रुपये, बोल रहा है कि यदि 4000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ये 280 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि तो छूट यानी डिस्काउंट कितना प्रतिशत मिला, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर अंकित मूल्य वाली कितना दिख रहा है, ये 4000, तो यहाँ पर क्या रखते हैं छूट रखते हैं, ये छूट परसेंटेज हो गया, ठीक है ना। देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, ये 4000 वाली वस्तु, 4000 वाली वो जो वस्तु है ना उसको कितने में 280 रुपये में बेचते हैं, तो 280 माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको 4000 रखेंगे, ठीक है,
ये 4000 हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज का 100 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 4000 में से 280 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना देगा, 3720 आ गया, ठीक है ना। ये 3720 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 20 से 20 काट देते हैं, इसमें भी क्या गया, एक 40 आ गया, और इसमें भी क्या करते हैं, 10 से 10 काट देंगे, और यहाँ पर कितना गया, 8 चौके 32 है, यानी हाँ 8 चौके 32, 8 यहाँ अगर रखते हैं 4 5 20, नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। हाँ तो 9 चौके 36, हाँ देखिए 9 चौके 36, 9 मर्त में, और यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। यहाँ पर इसको काटने के बाद में कितना मर्त में कट गया, ये 93 मर्त में कट गया, ठीक है ना। ये 93% आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए अब 4000 अंकित मूल्य वाले को जब 280 रुपये में बेचेंगे तो उसको कितना डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पर आपको 93%। तो 93% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला 80 मिनट, ठीक है, 80 मिनट तक यानी 20 मिनट या 20 मीटर मिनट प्रति चल से चलती है, ठीक है ना। यानी चाल से यहाँ पर 60 मीटर तक, यहाँ पर 55 मीटर देखिए मीटर प्रति मिनट से चलता यात्रा करती हैं, उसकी औसत चाल यानी मीटर प्रति सेकंड में बताना है, यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते ही इसे बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक महिला है, ठीक है, एक महिला यानी देखिए एक महिला यानी 80 मिनट तक, ये 80 मिनट तक यानी 20 मीटर प्रति मिनट की दर से वो चाल चलती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 60 मिनट है, 60 मिनट तक ना वो 55 किलोमीटर प्रति मिनट से चलती है, ठीक है, यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल बताना है, ठीक है। जब औसत चाल पूछा है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, ये चाल बराबर क्या होता है ना, ये दूरी बटा समय होता है, ठीक है, और दूरी बटा समय, ठीक है, समय हो गया। तो दूरी कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है और दूरी कितना दिख रहा है, तो देखिए ये क्या कर रहा है ना कि देखिए 80 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले यहाँ पर क्या रखते हैं 80 रखिए, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर गुना करेंगे 20 मिनट, फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे क्योंकि 2 को दिया चाल तो दोनों को जोड़ेंगे ना। फिर यहाँ पर देखिए 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट तक कितना यानी 55 मीटर प्रति मिनट में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 60, हाँ 60 रखेंगे, फिर गुना क्या करेंगे ये 55 मिनट, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पहले क्या करें दूरी, तो समय को जोड़ेंगे, तो समय इसमें कितना दिख रहा है ये 80 मिनट और 60 मिनट, तो यहाँ पर 80 मिनट और प्लस 60 मिनट इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 दूनी को 16 गया, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे और तक कितना आ जाएगा 8 दूनी को 16 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 1600 हो गया, ठीक है 1600, फिर प्लस में 1 करेंगे और यहाँ पर करेंगे तो कितना गया और 6 5 30 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 60 में और 55 से गुना करेंगे ये 3300 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 3300 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया और इसमें 20 डाल लेंगे यानी 140 आ गया, ठीक है, इसमें कितना गया 140 आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर इसको जोड़ेंगे, देखिए 1600 में और 33 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कितना आ गया ये 3300 आ गया, ठीक है ना, ये 3300 दिख रहा है। और फिर इसमें क्या करते हैं और 1600 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये 1600 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 0 की 0 हो गया और 6 3 कितना आएगा 9 हो गया, 3 1 4 आ गया, कितना गया 4900 आ गया, ठीक है ना। इसको जोड़ने के बाद में कितना आया 4900 आ गया, यहाँ पर आपको 4900 आ जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या करते हैं 140 को रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 140 में यानी 1 0 से 1 0 काट दिए, जब 1 0 से 1 0 काट देंगे, देखिए 490 को 14 मर्त में काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा ये 35 मिनट में कट गया, ठीक है ना, ये 35 मिनट में कट जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे इसका पूछा है ना कि देखिए चाल यानी ज्ञात कीजिए, तो चाल कितना गया 35 मीटर, ठीक है ना, ये 35 मीटर और प्रति मिनट आ गया, ठीक है, ये मिनट आ गया यानी 35 मीटर प्रति मिनट। देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1533 मीटर लंबी, ठीक है, और लंबी एक ट्रेन, ठीक है ना, एक खंभे को 53 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन जो है ना एक खंभे को 53 सेकंड में पार करते हैं, सॉरी यहाँ पर 73 दिया ना, यानी 73 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो ट्रेन की जो द्वारा 420 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। यानी इसका कहने का मतलब है ना कि देखिए एक ट्रेन है, ठीक है,
यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1533 मीटर एक लंबी ट्रेन है जो कि एक खंभा को पार करते हैं, ये 73 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो वही बताना है कि यहाँ पर 420 मीटर जो लंबे प्लेटफॉर्म है, 420 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन जो ना ये कितने सेकंड में या कितने मिनट में पार कर जाएगी। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेन की चाल निकालते हैं और ट्रेन लिखते हैं। ठीक है, यानी ट्रेन की चाल हो गया। ठीक है ना, ट्रेन की चाल बराबर कहते हैं ये दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। ठीक है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है, ये 1533 दिया है, समय कितना दिए 73 सेकंड दिए। इनको सोल्व करने के बाद में कितना गया, यानी 21 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है ना, 21 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये चाल दिख रहा है। अब बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म को देखिए, यानी प्लेट यानी फॉर्म। ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, प्लेटफॉर्म को, ठीक है, यानी पार करने में, इसे लिख लेते हैं, करने में, ठीक है, लगा, ठीक है, समय। ठीक है ना, यहाँ पर समय तो कितना समय हो गया, देखिए तो यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है, 1533 मिनट एक ये रेलगाड़ी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 420 मीटर क्या दिख रहा है, लंबे प्लेटफॉर्म है। देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 420 दिखेगा। ठीक है ना, ये 420 आएगा। ठीक है, 420 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी तो लिख दिए, अब चाल कितना दिख रहा है, तो चाल आपको हम कितना लाए हैं, यानी 21 मीटर प्रति सेकंड यानी लाए हैं ना, तो 21 मीटर प्रति सेकंड को रखे हैं। अब इन दोनों को चाल को जोड़ेंगे। ठीक है ना, दूरी जोड़ेंगे तो 1953 आ गया। 1953 में क्या करते हैं, 21 भाग कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको सॉरी 3 दिखे नहीं, यहाँ पर 9 यानी 93 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 93 सेकंड आ गया, कितना आ गया, 93 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 93 सेकंड में आपको पार कर जाएगी। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए, यानी यहाँ पर आपको 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय अज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 93 सेकंड में पार कर जाती है। तो 93 सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और 93 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।